22 अगस्त 2022 की साकार मुरली है। आज बाबा की मुरली धारणा की सब्जेक्ट के ऊपर सेवा के लिए बाबा ने आज बहुत ही पक्की धारणा की बात बताई, जो आत्मा को विकर्मों से बचाती है। बाबा ने कहा कि हमेशा ये याद रखो कि जो कर्म हम करेंगे हमें देख दूसरे करेंगे, इसलिए ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जो श्रीमत के विपरीत हो। दूसरा बाबा ने कहा कि जो कहने से करे वो मनुष्य, जो बिगर कहे जो इशारे से करे वो देवता, और जो कहने से भी न करे तो उसको क्या कहें। इसलिए हमें देवता बनना है तो बिगर कहे ही अपने कर्मों को सुधारना है, अर्थात बाबा जो श्रीमत देते हैं उस अनुसार अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाते जाना है। बाबा ने दूसरी धारणा की बात बताई कि कभी भी आपस में लून पानी नहीं होना है, क्योंकि दुनिया में तो कुछ चल रहा है, लेकिन हम बाबा के बच्चे कभी भी आपस में लून पानी नहीं हो सकते। फिर बाबा एक और बात कहते हैं कि तुमको चुप होकर के बाबा को याद करना है और वर्षा लेना है। सर्विसेबल बच्चे सर्विस के बिगर रह नहीं सकते, तो बच्चों को सर्विस का शौक होना चाहिए और सर्विस करनी चाहिए। आज बाबा पूछ रही है, बाप को लिबरेटर कहने से कौन सी बात सिद्ध हो जाती है? बाप को लिबरेटर कहने से कौन सी बात सिद्ध हो जाती है? उत्तर है, जब बाप दुखों से अथवा 5 विकारों से लिबरेट करने वाला है तो जरूर उसमें फंसाने वाला कोई दूसरा होगा। लिबरेटर कभी फंसा नहीं सकता। शिव बाबा लिबरेटर है, मुक्त करने वाला, वो कभी फंसा नहीं सकता है। उसको कहा जाता है दुख हरता सुख करता, तो वह कभी किसी को दुख कैसे दे सकते? जब बच्चे दुखी होते हैं तब उस बाप को याद करते हैं। दुख देने वाला है रावण। रावण माया श्रापित करती बाप आती है वर्षा दे। मीठे बच्चे, तुम उठते बैठते सब कुछ करते, उठते बैठते सब कुछ करते, चुप रहो। बाप को याद करो तो वर्षा मिल जाएगा। इसमें गीत कविता आदि की भी दरकार नहीं। चुप रहो माना बुद्धि से बाबा को याद करते रहो और स्थूल कर्म करते भी जितना जरूरत है आवश्यकता है उतना ही बोलो, उससे ज्यादा नहीं। गीत है जो पिया के साथ है। ओम शांति। इस ज्ञान मार्ग में गीतों कविताओं डायलॉगों आदि की जरूरत नहीं है। ये सब भक्ति मार्ग में चलता है।
यहाँ तो है समझ की बातें। हर बात बुद्धि से समझना है और है भी बहुत सहज, यानी यह ज्ञान बहुत सहज है। एक भी पॉइंट से मनुष्य पुरुषार्थ करने लग पड़ते हैं। मुरली की कोई भी एक पॉइंट ले लो और उसी के ऊपर ही अपना पुरुषार्थ शुरू करे, तो वो एक पॉइंट से शुरू किया हुआ पुरुषार्थ मुझ आत्मा को कहां से कहां ले जाता है। आज बाबा ने कहा कि उठते बैठते सब कुछ करते चुप रहो, याद करो तो वर्षा मिल जाएगा। बस ये एक पॉइंट ले ले तो आत्मा अपने आप को कहां से कहां पहुंचा सकती है। गीत सुनने की व कविता बनाने की कोई जरूरत नहीं है। गृहस्थ व्यवहार में रहना है, धंधाधूरी करनी है। बाप कहते हैं वह सब करते तुम मेरे से वर्षा कैसे ले सकते हो। वह समझाते हैं उठते बैठते सब कुछ करते चुप रहना है। उठते बैठते सब कुछ करते चुप रहना है तो सब कुछ करते बाबा से वर्षा ले सकते हैं। अंदर में विचार चलता रहे। बाप ने समझाया है, बात बिल्कुल सहज है समझने की। नई दुनिया को पुरानी दुनिया होने में समय लगता है, फिर पुराने से नई बनने में इतना समय नहीं लगता। बच्चों को समझाया गया है बाप नई सृष्टि रचते हैं, फिर पुरानी होती है। सुख और दुख की दुनिया बनी हुई जरूर है, परंतु सुख कौन देते हैं, दुख कौन देते हैं, ये किसको पता नहीं है। बनी बनाई भी जरूर है। इस चक्र से हम निकल नहीं सकते। उसको कहा जाता है ड्रामा। नाटक के बदले ड्रामा कहना अच्छा लगता है। नाटक जो होता है उसमें बदल सदल हो सकती है। कोई को निकाल सकते हैं, कोई को ऐड कर सकते हैं। आगे नाटक थे, बाइस्कोप तो अब निकले हैं, मूवीज अभी निकली है। बाइस्कोप में जो फिल्म शूट हुई वही रिपीट होगी, जो शूटिंग की हो गई है। ये बाइस्कोप निकाला है इस ज्ञान को भी इस द्वारा पूरा समझने के लिए। नाटक में फर्क हो जाता है, नाटक में फर्क हो जाता है, बाइस्कोप में फर्क नहीं होता है क्योंकि वो शूटिंग हो गई। ये एक स्टोरी है नई पावन दुनिया और पुरानी पतित दुनिया की। सिर्फ मनुष्य को ये पता नहीं है कि ड्रामा की आयु कितनी है। बहुत लंबी चौड़ी आयु दे दी है। मनुष्य तो कुछ भी समझ नहीं सकते। नई दुनिया में कितने समझदार, धनवान, पवित्र थे, सर्वगुण संपन्न थे। बाबा आज ऐसे क्यों समझा रहे हैं कि बच्चे भी जाकर ऐसे भाषण करें। भारत की पहले पहले महिमा करनी चाहिए। भारत को ऐसा किसने बनाया, वह भी महिमा निकलेगी। परम पिता परमात्मा की, जिसको सब याद करते हैं। याद क्यों करते हैं? क्योंकि पुरानी दुनिया में दुख बहुत है, इसलिए याद करते हैं।
सुख होता तो याद नहीं करते। दुख देने वाले 5 विकार ही होते हैं, 5 विकार ही है। सत्युग त्रेता को सुखधाम कहा जाता है, वह है ही ईश्वरीय पालना, सॉरी, वह है ही ईश्वरीय स्थापना। सत्युग त्रेता को सुखधाम कहते हैं, उसकी स्थापना ईश्वर करते हैं। यह फिर है आसुरी स्थापना, जिसमें मनुष्य 5 विकारों में फंस पड़ते हैं। समझते भी हैं, बाप ही लिबरेट करते हैं। जो लिबरेटर है वह फंसाने वाला थोड़ी ही होगा। बाप लिबरेटर है तो बाप फंसाएगा थोड़ी ही। उनका नाम ही है, उनका नाम ही है पतित पावन। हाँ, और दुखों से छुड़ाने वाला तो क्या टाइटल देते? दुख हरता सुख करता। उनके लिए हम दुख हरता नहीं कह सकते। ये किसको पता नहीं है कि ये दुख देने वाले 5 विकार ही हैं, जिससे बाप आकर छुड़ाते हैं। सारी दुनिया में इस समय रावण राज्य है। सिर्फ लंका की बात नहीं है, मनुष्यों के अपने अपने विचार हैं। जिसको बुद्धि में जो आया वह लिख देंगे। वैसे ही यह शास्त्र है, अपना अपना शास्त्र बना देते हैं। मनुष्यों को कुछ भी पता नहीं है। भगवान वाच्य ये वेद शास्त्र पढ़ना, यज्ञ तप आदि करना, जो कुछ तुम करते आए हो वह सब उतरती कला के। क्योंकि द्वापर से इतना सब कुछ करते आए, फिर भी आत्मा की चढ़ती कला तो हुई नहीं, उतरते ही आए। जो कुछ तुमने बनाया है वह अपने को गिराने के लिए ना। ये सब व्रत उपवास यज्ञ जप तप दान पुण्य शास्त्र आदि पढ़ना, ये सब करते हैं, हमने ही गिराने अपने गिराने के लिए बनाया। तुमको मत मिलती ही है गिरने की, क्योंकि है ही उतरती कला। पावन दुनिया थी, अब पतित दुनिया है। आधा कल्प है नई दुनिया, आधा कल्प है पुरानी दुनिया। जैसे 24 घंटे होते हैं, 12 घंटे बाद दिन पूरा हो फिर रात होती है। वैसे यह ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात गाई जाती है। विष्णु का दिन रात नहीं कहेंगे। ये कितनी गुह्य बातें हैं, सिवाय बाप के और कोई समझा न सके। बाप समझाते हैं अभी तमो प्रधान से सतो प्रधान में जाना है। अभी अर्जुन अपनी बादशाही थोड़ी ही स्थापन हुई है। बाप कितना सहज बच्चों को समझाते रहते हैं, सिर्फ शिव बाबा को याद करना है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। यह बातें भी तुम अबलाई ही समझ सकती हो। नई दुनिया और पुरानी दुनिया। नई दुनिया को रचने वाला है बाप। नई दुनिया स्वर्ग थी, फिर नर्क किसने बनाया? रावण ने। रावण कौन है? यह राज भी
तुमको समझाया है। कोई भी विद्वान पंडित आदि नहीं समझ सकते, वह तो कह देते जगत मिथ्या है, सब कुछ कल्पना है। तुम समझा सकते हो, अगर जगत बना ही नहीं है तो तुम बैठे कहाँ हो, बैठे कहाँ है। ये जो वर्ल्ड रिपीट होती है उसकी पूरी नॉलेज चाहिए ना। नॉलेज न होने के कारण कह देते हैं सब कुछ मिथ्या है। जिसने जो सुनाया सो सत्य। सत्यवचन महाराज कहते हैं ना, तुम तो एक बात में ही खुश होते हो, बाप तो बहुत अच्छी रीति समझाते हैं, अच्छी रीति सारा ज्ञान इतना क्लियर कर देते हैं बाबा। फिर जो आत्मा जितना धारण करे, इसकी अनुभूति भी होती है। नहीं बाबा भक्ति मार्ग की रीति से बताते कि भक्ति मार्ग में जो हमने ज्ञान सुना उसमें बाबा हमें हर बात क्लियर कर देते हैं, बहुत अच्छी रीति समझा देते हैं। फिर हमारा काम है उस ज्ञान को समझ करके धारण करना। इसमें संशय होते हैं ना, तो भी फिर जो बाबा ने बताया वो करते जाओ तो इसकी अनुभूति होती है। क्योंकि ज्ञान को समझ लेने के बाद पहले तो समझना है, पहला सुनना, दूसरा स्टेप समझना और फिर तीसरा स्टेप समझ करके उसको स्वरूप में लाना। तो सुन तो लेते हैं हम, जैसे अभी तक भक्ति मार्ग का ज्ञान हमने सुन लिया, कंठस्थ भी कर लिया, लेकिन वो फिर बुद्धि में नहीं बैठा, समझ में नहीं आया। इसलिए बाबा ने कहा ना सतवचन महाराज कर लेते हैं। ठीक है, आपने जो कहा सच है, लेकिन किस एंगल से किस रीति से सच है उसको समझने की कोशिश नहीं की। अब बाबा की नॉलेज को जैसे पहले दिन सुना मैं आत्मा हूँ, तो उस आत्मा को समझने की कोशिश किया कि मैं आत्मा हूँ, तो मैं अनुभव करूं कि मैं आत्मा कैसे हूँ। तो समझने के लिए आत्मा के गुण कि मैं आत्मा शांत हूँ, तो हम क्या करते गए, उसकी प्रैक्टिस करते गए कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, शांति मेरा स्वधर्म है, शांति मेरी शक्ति है। तो अनुभूति हुई, विचार कम हुए, इससे क्या हुआ, आत्मा को शक्ति मिली। फिर दूसरे दिन परमात्मा का ज्ञान सुना, तो अभी तक जो बातें बुद्धि में थी परमात्मा के बारे में वो सब बुद्धि से निकल गए। एक से बुद्धि जुड़ने लगी कि वो मेरा पिता है, वो दुख हरता सुख करता है, प्यार का सागर है, शांति का सागर है। तो जब आत्मा की अनुभूति होती है ना, तो आत्मा धीरे धीरे बाकी सारा ज्ञान स्वीकार करने लगती है। जैसे हम कुछ करते हैं, उसमें मुझे कुछ अच्छा लगा, मुझे फायदा हुआ, फिर दूसरे किसी को कहने की आवश्यकता नहीं कि आप ये करो, मैं आप ही करने लगती हूँ, आत्मा आप ही करने लगती है। उसको कोई रोकेगा तो भी वो रुकेगी नहीं, क्योंकि उसने खुद ने अनुभव किया। ऐसे ही इस ज्ञान मार्ग में मैं आत्मा स्वयं जब अनुभव करती हूँ, तब आप ही इस ज्ञान मार्ग में आगे बढ़ने लगती है। इसलिए बाबा ने कहा, बाप तो बहुत अच्छी रीति समझाते हैं। बाप ने तो आधा कल्प का वर्षा दिया है, फिर रावण ने हराया है, ये खेल बना हुआ है।
तुम बच्चे जानते हो हम अभी ईश्वर के बने हैं। अपने को नशा चढ़ाए, हम ईश्वर के बने हैं और उनकी श्रीमत पर चल रहे हैं। ये चित्र तो बड़े अच्छे हैं, सबके पास बड़े चित्र होने चाहिए। बड़े चित्रों पर समझाना अच्छा होता है। चक्र सामने खड़ा है, संगम युग भी सामने लगा हुआ है। कलयुग है काला पतित, उनमें लोहे की खाद पड़ने से काले हो गए। भारत कितना गोल्डन एजेड था, अब फिर इनको आयरन एज में चेंज होना है। उनकी स्थापना, इनका विनाश होना चाहिए। गाया भी जाता है परम पिता परमात्मा त्रिमूर्ति। त्रिमूर्ति का अर्थ भी कोई समझते नहीं है। रोड पर भी त्रिमूर्ति नाम रखे हुए हैं। दिल्ली में भवन भी त्रिमूर्ति है, मार्ग भी त्रिमूर्ति है। वास्तव में त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु शंकर ये तीनों देवताएं अलग अलग हैं। इन सबसे ऊंचते ऊंच है परमपिता परमात्मा शिव, करण करावन हार। उनको गुम कर दिया है। देवताओं से भी ऊपर तो वह निराकार परमात्मा ही है। जैसे बाप निराकार है वैसे आत्माएं भी निराकार है। हम यहाँ आए हैं पार्ट बजाने। लक्ष्मी नारायण की डिनाइस्टी थी, एक दो के पिछाड़ी राज्य करते आए, तो स्वर्ग की महिमा सुनानी पड़े। भारत कितना धनवान था, प्यूरिटी पीस प्रॉस्पर्टी थी, कभी अकाले मृत्यु नहीं होती थी। नई दुनिया थी, बाप ने ही नई दुनिया रची थी। बाप 16 कला बनाते हैं, कहते हैं बच्चे बच्चे मन मना भव मामेकम याद कर। चलो अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। कहाँ से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा।
प्यारे परमात्मा को प्यारे दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा अंतर मन में ज्योति जगा लो होगा दूर अंधेरा ओम शांति ओम शांति। पहली स्विच बोर्ड, पहली वाली। शांति। तो यह है भगवान वाच्य, उनको पतित पावन कहा जाता है। श्री कृष्ण को ज्ञान सागर नहीं कहेंगे। फिर गीता में श्री कृष्ण का नाम क्यों डाला है? कोई द्वारा साक्षात्कार हुआ, कहेंगे बस ये श्री कृष्ण का रूप है। दुनिया में तो अनेक प्रकार के मनुष्य हैं, किसी में भाव बैठ जाता है, फिर उनका लॉकेट बनाए गले में डाल देते हैं। गुरु का लॉकेट पहन गुरु को याद करते हैं। बस ईश्वर सर्वव्यापी है, फिर तो गुरु और ईश्वर में फर्क नहीं रहा। ऐसे ढेर है। बाप ने तुम बच्चों को पुरानी दुनिया और नई दुनिया का राज समझाया है। बाप बैठ नई दुनिया रचते हैं। अभी सब बाप को बुलाते रहते हैं, आकर पावन दुनिया स्थापन करो या हमको पावन बनाए ले चलो। धाम है दो, निर्वाण धाम और सुख धाम। सन्यासी तो मुक्ति के लिए नॉलेज देते हैं, जीवन मुक्ति के लिए नहीं दे सकते। तुम देवी देवता धर्म वाले हो, जो पुजारी बने हो फिर पूज्य बनना है। श्री कृष्ण सत्युग का प्रिंस है, उनकी महिमा होती है। कुमार कुमारी की ही महिमा होती है, क्योंकि पवित्र है ना। नहीं तो राधे कृष्ण, नहीं तो श्री कृष्ण से राधे की महिमा ज्यादा होनी चाहिए, परंतु किसको मालूम नहीं। पहले राधे फिर कृष्ण क्यों कहते हैं? राधे कृष्ण, कृष्ण राधे मुश्किल कोई कहेंगे। समझते हैं बच्चा वर्षे का हकदार बनते हैं, इसलिए श्री कृष्ण की महिमा जाती है। यहाँ तुम सब बच्चे, भक्ति मार्ग की जो कहानी है उसमें कहते हैं राधे का इतना समर्पण और त्याग था, इसलिए राधे का नाम पहले लिया जाता है। हाँ, बाप कहते हैं जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना अपने लिए ही उच्च पद पाएंगे। कल्प कल्पांतर के लिए, अपने लिए ही। हम जो कुछ कर रहे हैं अपने लिए कर रहे हैं। बाप आत्माओं से बात करते हैं। पुरुषार्थ से तुम उच्च पद पा सकते हो,
विलायत में बच्ची पैदा होती है तो खुशी मनाती है, यहाँ बच्चा पैदा हो तो खुश होते हैं। हर एक की रस्म अपनी अपनी है। तो बच्चों की बुद्धि में अब बैठा है कि बाप वर्षा देते हैं, फिर श्राप माया देती है। वह गॉडफादर स्वर्ग का रचयिता है। श्री कृष्ण के लिए कभी कह न सके, परमात्मा ही नर्क को स्वर्ग बनाते हैं। सहज ज्ञान और योग वही सिखलाते हैं। ऐसे ऐसे भाषण तुम कर सकते हो। गीता में कृष्ण का नाम डाल खंडन कर दिया है। गीता का भगवान निराकार परमात्मा है, न कि श्री कृष्ण। श्री कृष्ण तो रचना है, उनको भी वर्षा बाप से मिला है। वह कैसे, आओ तो समझाए कि कैसे वर्षा ले सकते हैं। कोई भी बात उठाकर उन पर समझाने लग जाओ। पॉइंट्स तो बाबा बहुत देते हैं समझाने के लिए। पुरानी दुनिया नई दुनिया पर समझाने से उसमें सब आ जाता है। अभी अनेक धर्म है, उनके बीच आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है। कितना समझाया जाता है। इन 5 विकारों को छोड़ो। घर में भी किस पर क्रोध नहीं करो। ख्यालात आनी चाहिए। कौन से ख्यालात? घर में भी क्रोध नहीं करो, ख्यालात आने चाहिए। कौन से? मैं आत्मा शांत ख्यालात आनी चाहिए कि जैसा कर्म हम करेंगे हमको देख फिर और करेंगे। मैं विकारी बनूंगा तो मुझे देख और भी विकारी बनेंगे। बाप फरमान करते हैं, अब पवित्र बनो। स्त्री को भी पवित्र बनाओ। कोई पर क्रोध मत करो, तुमको देख वह भी करने लग पड़ेंगे। मेल तो रचयिता है तो स्त्री को भी समझाना चाहिए। फिर अगर तकदीर में नहीं होगा तो क्या कर सकेंगे। समझाना है कि पवित्र बनो तो पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। बाप समझाते हैं, तुमने 84 जन्म कैसे लिए हैं। पहले तुम सतो प्रधान पावन थे, फिर रजो तमो बने हो। अब फिर तुम मुझे याद करो तो पावन बनेंगे। गीता के वर्षन से ही भगवान कह रहे हैं। गीता में श्री कृष्ण का नाम डालने से उनकी सारी जीवन कहानी खत्म हो जाती है। समझाने की भी हिम्मत चाहिए। बाबा समझाते रहते हैं, बहुत बच्चे समझते हैं हम तो शिव बाबा को ही मानते हैं, उनसे ही कल्याण होना है। भूल करते हैं तो बाबा इशारा करते हैं। परंतु कई बच्चे लून पानी हो जाते हैं। लून पानी थोड़ी बनना है। समझाया जाता है कि ऐसे नहीं करो। कोई तो ऐसे है जो 1-2 का रिकॉर्ड भी नहीं रखते हैं।
परमात्मा जो भी है, लेकिन मैं तो रिगार्ड रखूं, मैं अपना रिगार्ड का रिकॉर्ड क्यों खराब करूं? इस आत्मा को जो करना है सो करे। अपनों से बड़ों को भी तुम कह करके बात करती है, क्या मेरे मैनर्स है? हम किसी को तुम करके बात करें, ये मेरे मैनर्स थोड़ी ही। सेंसिबल बच्चों को सर्विस का बहुत शौक होना चाहिए। फलाना सेंटर खुला है, उन पर जाकर हम सर्विस करें, बिगर कहे जो करे सो देवता। सर्विस के लिए कहने से करे वह मनुष्य, कहने से भी न करे बेस्ट। बाबा नहीं बाबा नहीं कहे, हमें ही समझना है कि हम इन तीन में से कौन सी कैटेगरी में आते हैं। अच्छा, मीठे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सार है पहला, सदा ये बात याद रखना है कि जो कर्म हम करेंगे हमें देख और भी करने लग पड़ेंगे। इसलिए कभी भी श्रीमत के विपरीत विकारों के वश हो कोई भी कर्म नहीं करना है। दूसरा है सर्विस का शौक रखना है। बिगर कहे सेवा में लग जाना है। कभी भी आपस में लून पानी नहीं होना है। वरदान है लून पानी मना जैसे पानी में नमक डालो तो पानी भी खारा हो जाता है। तो जो जैसा आत्मा हो और हाँ, और पानी और नमक को हम अलग भी कर सकते हैं। ऐसे ही अगर मेरा स्वभाव और संस्कार ऐसा है कि हर एक के दिलों के अंदर हर एक के दिलों को खराब करना, अलग कर देना एक दूसरे से, आपस में स्नेह और प्यार को बढ़ाने के बजाय, जोड़ने के बजाय उनको तोड़ने का काम करते। देखो तुम्हारे लिए इसने ऐसा कहा, इसने ऐसा बोला, तो मेरा जो उस आत्मा के प्रति का रूहानी स्नेह था वो मैंने खत्म कर दिया। अब मेरी एक धीरे धीरे करते ये नेचर बन जाएगी कि वो ही करे। हाँ वो वही करे, मतलब मेरे संस्कार बन गए ना,
नेचर धीरे धीरे नेचर बनते बनते वो इतने दृढ़ संस्कार बन जाते हैं, फिर हम धंधा ही ये करेंगे। और हम बाबा के बल पर भी वो जैसे, समझते कि हाँ, हम वो कर रहे हैं। जैसे रामायण में मंथरा का पार्ट जो है ये लून पानी वाला पार्ट है। कई को कभी भी मन के अंदर कोई भी बच्चों के लिए नहीं, सिवाय प्यार के और कोई भाव ही नहीं था, लेकिन मंथरा ने उसके कान भरे और उसको अलग कर दिया, जो उसके अंदर वो विष घोल दिया, जिस कारण वो विष से उसको सिर्फ अपना ही बच्चा दिखाई दिया, उसको और कोई दिखाई ही नहीं दिया। महाभारत में पुत्र मोह में अंध धृतराष्ट्र ने भी यही किया। दिलों को खराब करने का काम नहीं करो। मेरे से एक सेवा नहीं हो रही है, नहीं करे। कोई काम नहीं हो सकता है या मुझे नहीं करना है, हम नहीं करें। लेकिन हम कभी भी एक दूसरे की दिल को खराब नहीं करें। हाँ, किसी के संग में नहीं आए उसके लिए अटेंशन दे दो, लेकिन उसके लिए उसके दिल में नफरत पैदा नहीं करो या कोई नेगेटिव भाव पैदा नहीं करो। ये है लून पानी करना। 63 जन्मों से आत्मा यही करती है। अब बाबा मुझे इस संस्कार से मुक्त कर रहे हैं और उसके लिए ही आत्मा का अभ्यास। लून पानी कभी भी आपस में लून पानी नहीं होना है, वरदान है। एवर रेडी बन। हर परीक्षा में रूहानी मौज का अनुभव करने वाली विशेष आत्मा भव। संगम युग रूहानी मौजों में रहने का युग है, इसलिए सदा मौज में रहो, कभी भी मूंझना नहीं। कोई भी परिस्थिति या परीक्षा में थोड़े समय के लिए भी मूंझ हुई और उसी घड़ी अंतिम घड़ी आ जाए तो अंतमति सुगति क्या होगी। मेरे सामने कोई बात आई, अंदर चल रहा है और वो मेरी अंतिम घड़ी उसी समय आ जाए तो मैं आत्मा तो क्या लेके गई। इसलिए सदा एवर रेडी रहो। कोई भी समस्या संपूर्ण बनने में विघ्न रूप नहीं बने। सदा ये स्मृति रहे कि मैं दुनिया में सबसे वैल्यूएबल विशेष आत्मा हूं। मेरा हर संकल्प, बोल और कर्म विशेष हो, एक सेकंड भी व्यर्थ ना जाए। चलो बोलो, सभी बोलो, मुख से बोलो। मैं दुनिया में सबसे वैल्यूएबल विशेष आत्मा हूँ। मेरा हर संकल्प, बोल और कर्म विशेष हो, एक सेकंड भी व्यर्थ ना जाए। तो आज सारा दिन हम बार बार इस महावाक्य को स्मृति में लाएंगे, मनन चिंतन करेंगे और इसका अनुभव करेंगे। मैं दुनिया में सबसे वैल्यूएबल
विशेष आत्मा हूँ, मेरा हर संकल्प, बोल और कर्म विशेष हो, एक सेकंड भी व्यर्थ न जाए। स्लोगन है, श्रेष्ठ कर्मों का खाता जमा करते चलो, तो विकर्मों का खाता स्वतः समाप्त हो जाएगा। आज का स्वमान है, मैं ईश्वरीय परिवार का हूं। अगर परिवार में चलने में, तोड़ निभाने में कोई भी कमी होती है, तो वह विघ्न छोटा हो या बड़ा लेकिन तंग करता है। यह क्यों, यह कैसे, यह परिवार के कनेक्शन में ही आता है। तो क्यों के बजाय हमें मिलकर चलना है। परिवार की प्रीत निभानी है, क्योंकि यह बाप का परिवार है, भगवान का परिवार है, रिवाजी परिवार नहीं। तो सदैव नशा रहना चाहिए कि वाह बाबा और वाह परिवार, और इसी नशे की स्मृति से परिवार में सबके साथ चलना है। अव्यक्त इशारे, ब्राह्मण जीवन में पहले स्मृति की स्वच्छता अर्थात पवित्रता चाहिए, उसके बाद वृत्ति और दृष्टि की। जब स्मृति में पवित्रता आ गई कि मैं पूज्य आत्मा हूं, तो पूज्य आत्मा अर्थात संपूर्ण निर्विकारी, उनकी दृष्टि में सभी के प्रति यही रहता कि यह परम पूज्य आत्माएं हैं, व पूज्य बनना है। किसी भी पूज्य आत्मा के प्रति यदि अपवित्रता अर्थात दैहिक दृष्टि जाती है, तो यह महा महा महापाप है, जो वियोगी बना देती है। फिर बाप की याद नहीं रहेगी ना। तो आज सारा दिन क्या स्मृति रखेंगे। बाबा ने कहा इस दुनिया में मैं विशेष आत्मा हूँ और मेरा हर संकल्प, बोल और कर्म विशेष हो। बाबा ने आज कहा तुम चुप रह करके बाप को याद करो। बाप को याद करेंगे तो ही वर्षा मिलेगा। फिर सर्विसेबल बच्चों को अपने आप ही सर्विस की ऑफर करनी है। बिगर कहे वो देवता, कहने से करे वो मनुष्य, और कहने से भी ना करे दीदी। याद करने के लिए संगीत और कविता की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। याद के लिए कोई संगीत या कविता की जरूरत नहीं है। मन मना भव मामेकम याद करो। जो कर्म हम करेंगे हमें देख और करेंगे। हाँ, जो कर्म, इसलिए क्रोध नहीं करना है। क्रोध नहीं करना, क्रोध नहीं करना है। बाबा ने इसके ऊपर भी अटेंशन दिलाया। सारे दिन याद रखना है कि इस दुनिया में मैं वैल्यूबल विशेष आत्मा हूँ। हाँ, सारे दिन में याद रखना है। प्यार की सागर बाबा, प्यार की सागर
सबसे सुंदर आई घड़ी सुहानी, भक्तों को भगवान मिले, प्यारे पिता रूहानी, प्रभु मिलन करा के उपकार करते हैं, प्यार के सागर बाबा बेहद प्यार करते हैं, भगवान स्वयं हमारा श्रृंगार करते हैं, प्यार के सागर बाबा। हम ईश्वर की प्रेम की तुलना करें कैसे, हम जाने या वो जाने, वर्णन करें कैसे, अतीन्द्रिय सुख का वो संसार भरते हैं, प्यार के सागर बाबा बेहद प्यार करते हैं, भगवान स्वयं हमारा श्रृंगार करते हैं, प्यार के सागर